नमस्कार साथियों। मई के महीने में भारत में एक बहुत बड़ी घटना घटती है जिसे देश से छिपा के रखा जाता है। घटना यह है कि आरबीआई के द्वारा गोल्ड रिजर्व को बेच दिया जाता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये एक ब्लूमबर्ग कह सकते हैं संस्था है जो भारत के फॉरेक्स रिजर्व पे अपना नज़र बनाए रखती है। उनका ही ये रिपोर्ट है कि मई के महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा टोटल $12 बिलियन का सोना बेच दिया जाता है। ये कैसा सोना है? तो आरबीआई के द्वारा सोना खरीद के जो रिजर्व में रखा जाता है, ये वो सोना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी देश की आर्थिक नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जिसकी वजह से आरबीआई को इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है। अब रही बात कि इस तरह की परिस्थिति भारत में पहले भी कभी हुई थी, थोड़ा इस पे भी एक बार नज़र देते हैं। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव के भी शासनकाल में इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन उस समय का सिचुएशन कुछ अलग था। जब उस समय में आरबीआई रिजर्व गोल्ड को गिरवी रखती है तो इस बात का खंडन भी करती है कि हाँ, हमने फॉरेक्स रिजर्व बचाने के लिए गोल्ड रिजर्व को गिरवी रखे हैं। लेकिन यहाँ पे परिस्थिति कुछ अलग है, थोड़ा बात को समझिएगा। यहाँ पे रिजर्व गोल्ड को पूरी तरह से बेच दिया गया है, सोल्ड आउट कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सोना बिक चुका है वो फिर वापस नहीं होगा। लेकिन 1991 में जब सोना को गिरवी रखा गया था तो फिर बैलेंस पेमेंट सुधरने के बाद सोना को फिर वापस मंगा लिया गया था। लेकिन अभी स्थिति दूसरा है। इसका मतलब यह है कि हमारा देश पूरी तरह से इकोनॉमिकल इमरजेंसी में फंस चुकी है। यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारे सरकार की जो आर्थिक नीति है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब एक मुद्दे पे और हम लोग चर्चा करते हैं, वो है कि आरबीआई के पास दो तरह से सोना आता है। एक सोना जो आरबीआई समय समय पे खरीद के भविष्य के लिए रिजर्व करके रखती है, और एक सोना होता है जो कस्टम अधिकारी के द्वारा जब्त किया जाता है। स्मगलिंग वाला सोना हो या फिर जो छापेमारी के दौरान जो सोना पकड़ाता है, वो सभी सोना भी आरबीआई में जमा होती है। लेकिन जब 1991 में सोना को गिरवी रखा गया था तो वो सारा सोना, जब्त किया हुआ सोना गिरवी रखा गया था, और बैलेंस पेमेंट सुधरने के बाद उस सोना को फिर वापस मंगा लिया गया था। 12 बिलियन ये बहुत बड़ी रकम होती है। इतना रकम का सोना बेच दिया गया है। इसका सबसे बड़ा वजह है फॉरेक्स रिजर्व को बचाना, क्योंकि दिन ब दिन पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है। डॉलर हमारा कह सकते हैं कि उसका मूल्य बढ़ता जा रहा है, तो डॉलर खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम की गोल्ड रिजर्व को बेचा गया है। अब सवाल ये उठता है कि अप्रैल मई के महीने में जब हमारे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों की टीम पूरा व्यस्त थी जनसभा करने में, तामझाम करने में, और तमाम तरह की जो बातें इस तरह की थी, जो आर्थिक तूफान आने वाला था, पूरे देश से छिपाया गया। ये कहां तक सही है और इसकी क्या कह सकते हैं कि निगेटिव इंपैक्ट जनता पे पड़ने वाला है, वो तो समय ही बताएगा। आखिर इस तरह के नीतिगत सरकार का जो है रवैया वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और हमारे समझ से अब प्रधानमंत्री जी को इस तरह की जितनी भी बातें हैं वो अपने मंत्रियों के माध्यम से, अपने विभाग के माध्यम से जनता को अपडेट करे कि हमारी अभी आर्थिक नीति क्या है, हम अभी किस भंवर में फंसे हुए हैं। और आपकी क्या राय है इसमें आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।